दोस्तों, अगर आप भी कहीं नौकरी करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन खुद से बिना किसी सीए या फिर प्रोफेशनल की मदद के अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्म 16 की सहायता से अपनी आईटीआर को खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2026 है। तो अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर नहीं फाइल की है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। तो सबसे पहले जानते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए आईटीआर 1 फाइल करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या फिर डिटेल्स की आवश्यकता पड़ेगी। डिटेल्स की अगर बात करें तो आपके पास आपका पैन नंबर, आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स का होना जरूरी है। साथ में आधार से जुड़ा एक्टिव मोबाइल नंबर भी आपके पास होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास फॉर्म 16 का पार्ट ए और पार्ट बी होना जरूरी है। अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जॉब बदली है तो सभी कंपनियों के फॉर्म 16 आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास फॉर्म्स 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का होना जरूरी है। फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, इसके लिए आपको आपके एचआर को कांटेक्ट करना है। और फॉर्म 26AS या फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे, आगे इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। आज की ये आईटीआर हम न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत भर रहे हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जा रहे हैं तो आपके पास आपके डिडक्शंस प्रूफ का होना भी जरूरी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें आपको पहले से ही अरेंज कर लेना है। इसके अलावा अगर आपकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम होती है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी से आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, तो आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसमें इंटरेस्ट के अमाउंट को वेरीफाई कर सकें। इसके अलावा अगर डिविडेंड से कोई इनकम है तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास होना जरूरी है। साथ में अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉग इन एंड रजिस्टर्ड। तो आईटीआर को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, यानी कि अपना अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने पैन डिटेल्स की सहायता से यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। और अगर आपका पहले से ही इनकम टैक्स पोर्टल पर अकाउंट बना हुआ है, यानी कि आप पहले से ही रजिस्टर हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉग इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको एक लॉग इन बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पैन नंबर को एंटर करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबव, इसके सामने यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे अपने पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे आपकी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात समझना जरूरी है। मैं आपको विंड वेल्थ ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, जिस तरीके से हम पीएफ को मैनेज करते हैं उसी तरीके का माइंडसेट हमें इन्वेस्टमेंट में भी रखना चाहिए। सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाने की बजाय अलग अलग एसेट क्लास को भी समझना जरूरी है और एक ऐसा एसेट क्लास है जिस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बॉन्ड मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां कंपनीज को पैसा लेंड करते हैं और बदले में आपको प्री डिफाइंड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, तो आपको पहले से ही पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। तो अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। सेबी के रेगुलेटरी चेंजेस के बाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कंपैरेटिवली स्मॉलर अमाउंट से भी एक्सेसिबल हुए हैं और विंड वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लोर करने की सुविधा देता है और जहां आप 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। विंड वेल्थ एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है जहां आप फिक्स रिटर्न बॉन्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यहाँ आपको पहले से ही पता होता है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलना है और कितना प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जनरली रिटर्न्स 9 से 12% के बीच मिल सकता है और ये बॉन्ड BBB से लेकर AA रेटेड कंपनीज के होते हैं, जिससे रिस्क और रिटर्न का बैलेंस समझ में आता है।
प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आप यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग की सहायता से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और डैशबोर्ड पर ही सब कुछ जैसे कि रीपेमेंट शेड्यूल और रिटर्न डिटेल्स ये सब कुछ ट्रैक कर सकते हो, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। एक और इंटरेस्टेड बात यह है कि विंट वेल्थ हर लिस्टेड बॉन्ड्स में खुद से 2% इन्वेस्ट करता है, जो ट्रस्ट और अलाइनमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अगर आपको मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करना है तो आप प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली जाकर सेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो विंट वेल्थ एक्सप्लोर करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म नंबर 26AS को डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर ई फाइल ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे चौथा ऑप्शन आपको व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको कुछ इस तरह से एक पॉपअप मैसेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको इनके कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आपको ऊपर असेसमेंट ईयर में करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 2026-27 को चुनना है और उसके बाद व्यू एज में आपको HTML को चुनना है और नीचे व्यू / डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ भी आपका पिछले साल TDS काटा गया है, चाहे वो आपके FD के इंटरेस्ट से काटा हो या फिर सैलरी से काटा हो, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और अगर आप इस 26AS फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसकी PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे कंप्यूटर में सेव कर रख सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस 26AS फॉर्म से आपको ITR भरते समय टैक्स पेड की डिटेल्स को मैच करना है। उसके बाद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए यानी कि AIS रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से होम पेज पर जाना है और ऊपर मेन्यूज में आपको ऑप्शन दिखाई देगा AIS, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगला इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए या फिर देखने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर AIS ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, TIS और AIS। तो यहाँ पर सिंपली आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट खुलकर आ जाएगी, जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट आपको मिला है और उस अमाउंट पर कितना TDS क्वार्टरली आपका काटा गया है, वो डिटेल्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अपने इनकम की और अपने TDS की डिटेल्स आपको इन दोनों फॉर्म से चेक कर लेनी है। इन दोनों फॉर्म से आपके फॉर्म 16 की डिटेल्स भी मैच होना जरूरी है। तो ITR फाइल करने से पहले आपको इन तीनों फॉर्म को एक बार क्रॉस चेक कर लेना है और मैच कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने के बाद और अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के बाद आपको होम पेज पर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल योर रिटर्न फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2026 फॉर असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे फाइल नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है। असेसमेंट ईयर में आपको करंट असेसमेंट ईयर यानी कि 2026-27 को चुनना है और नीचे सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन को चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर अगले पेज पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपने ITR फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको ITR 1 को चुनना है। जैसे ही आप ITR 1 फॉर्म को चुनेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको बताया जाएगा कि ITR 1 फॉर्म को कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, वो सभी इंडिविजुअल्स जो कि रेजिडेंट हैं और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और इनकम का सोर्स सैलरी, टू हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कोई रेंटेड इनकम है, अदर सोर्सेज यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट या फिर FD से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट किया है और आपको उस पर 1,25,000 रुपए तक कोई प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उससे आपकी कोई इनकम हुई है और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है तो आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। नीचे आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन लोग ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड विद ITR 1 ऑप्शन को चुनना है।
ऑप्शन को चुनते ही अगले पेज पर आपको एक अलर्ट मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि न्यू टैक्स रिजिम आपका डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना है तो आपको फॉर्म में एडिट करना होगा और ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो मैसेज को बंद करने के लिए आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न किस रीज़न से फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको एक और अलर्ट मैसेज शो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके ITR फॉर्म में कुछ डिटेल्स यहाँ पर पहले से ही फिलअप होंगी। अगर उसमें आपको कुछ एडिट करना है तो उसे आपको ठीक कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे 5 स्टेप्स आपको पूरे करने हैं अपनी ITR को कम्प्लीटली फाइल करने के लिए, यानी कि 5 स्टेप्स आपको कंफर्म करने हैं। तो सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी। इन डिटेल्स को आपको एक बार चेक कर लेना है और अगर उसमें कुछ अपडेट करना है तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको सिंपली अदर्स को चुन लेना है। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन में आपको पहले ऑप्शन फाइल अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इस ऑप्शन को चुनना है। ये ऑप्शन आपका डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसके साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ अपनी ITR को फाइल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर नो सेलेक्टेड रहने देना है। आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ जा रहे हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजिम के साथ अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नो चुन लिया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और बैंक डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है जिसमें आप अपना रिफंड पाना चाहते हैं। ITR फाइल करने के बाद अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो उस रिफंड को पाने के लिए आप कौन सा अकाउंट चुनेंगे उस अकाउंट को आपको यहाँ पर चुनना है। और अगर आपका यहाँ पर कोई भी अकाउंट ऐड नहीं है तो सिंपली आपको नीचे ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे आपका पहला स्टेप यहाँ पर कंफर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर ऊपर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर आपकी सैलरी की डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली ले ली जाएंगी और यहाँ पर डिटेल्स अगर ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं तो सिंपली आपको एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने फॉर्म 16 की मदद से टोटल सैलरी की वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये टोटल ग्रॉस सैलरी की वैल्यू आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी में मिलेगी। पार्ट बी में आप देखेंगे सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन सेक्शन 17(1), इसके सामने आपको टोटल सैलरी की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को आपको यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में भरना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है तो मैं यहाँ 10 लाख रुपए भर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको यहाँ पर 75,000 की डिडक्शन मिलती है जिसकी अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद आपको नीचे सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई रेंटेड इनकम है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर कोई भी रेंटेड इनकम नहीं है तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर भी आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है। और अगर डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप नहीं होती हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट या फिर FD पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है उसको आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से मैच कर लेना है और उस टोटल अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम, यहाँ पर अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है और उसकी अमाउंट 5,000 रुपये तक है तो वो भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर अगर आपका कोई 1,25,000 रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे टोटल सेल कंसिडरेशन, यानी कि कितनी अमाउंट में आपने कोई म्यूचुअल फंड या फिर शेयर स्टॉक बेचा है उसकी टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर भरनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 60,000 रुपये के म्यूचुअल फंड सेल किए हैं तो मैंने यहाँ पर 60,000 लिख दिया है।
उसके बाद नीचे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कितनी अमाउंट में ये आपने परचेज किया था, उसकी अमाउंट भरनी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 48,000 रुपये के ये परचेज किए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही अमाउंट मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ, नीचे प्रॉफिट की अमाउंट यानी कि 12,000 रुपये यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स भरनी है, और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे टोटल डिडक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिडक्शंस में आप देखेंगे न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत आपको ज्यादा डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, तो हमारे केस में ये नील है। तो आगे बढ़ने के लिए सिंपली नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका तीसरा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको चौथे स्टेप टैक्स पेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर अगर आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी टीडीएस काटा गया है, जैसे कि आपकी एफडी इंटरेस्ट पर या फिर सैलरी से अगर कोई टीडीएस काटा है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके 26AS फॉर्म से ले ली जाएंगी। अगर ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली नहीं आती है तो आपको अपने 26AS से इन डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर लेना है, और अगर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाती है तो इन डिटेल्स को आपको एक बार अपने 26AS फॉर्म से मैच कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। और अपने फॉर्म 16 से भी एक बार और डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेनी है, क्योंकि टीडीएस की डिटेल्स आपके फॉर्म 16 में भी मिल जाती हैं। तो ये डिटेल्स मैच करने के बाद अपनी अमाउंट ऐड करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको टोटल टैक्सेस पेड की वैल्यू दिखाई देगी। डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका चौथा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको आखिरी स्टेप यानी कि 5वें स्टेप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको दिखाई देगी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्या बन रही है और उस पर कितना टैक्स आपको देना है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर आप देखेंगे टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो बन रही है वो 9,50,520 रुपये बन रही है, और उस पर जो टैक्स यहाँ पर बन रहा है वो 33,852 रुपये बन रहा है। ये टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे शो कंप्यूटेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर दिख जाएंगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसके अंतर्गत पूरे के पूरे टैक्स पर हमें यहाँ पर छूट मिल गई है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अगर आपकी टोटल टैक्सेबल अमाउंट 12 लाख रुपए से कम है तो आपके पूरे के पूरे टैक्स पेबल अमाउंट पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत छूट मिल जाती है, और आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, तो आगे बढ़ने के लिए आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर 5 स्टेप्स आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर दोबारा से आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन दिखाई देगी, और अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो कुछ इस तरह का मैसेज आपको टॉप पर दिखाई देगा। मेरे केस में यहाँ पर लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 11,420, यानी कि मैं यहाँ पर 11,420 रुपये रिफंड के लिए एलिजिबल हूँ। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अमाउंट पेबल ऑब्लिक रिफंड, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर आपका कोई टैक्स पेबल बन रहा है तो उसकी अमाउंट आपको दिख जाएगी, और अगर कोई रिफंड है तो उसकी अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर आपको इनके डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। ऊपर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, नीचे अपने प्लेस को भरना है, और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपकी ITR में कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पूरी ITR का प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको ITR को ई-वेरीफाई करने के कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें से सबसे इजी वे है आधार OTP के थ्रू वेरिफिकेशन, तो उसके लिए आपको पहले ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद अपने आधार OTP के जरिए आपको अपनी ITR को ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपकी ITR सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन खुद से अपनी ITR को फॉर्म 16 की मदद से बिना किसी CA या फिर प्रोफेशनल की मदद के
खुद से फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना, ताकि वो भी अपनी ITR को खुद से आसानी से फाइल कर सकें। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.